अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। संकल्प कब करना चाहिए? उसकी संकल्प की 3 अवस्थाएं हैं, कायोत्सर्ग, सम्मोहन और नींद। कायोत्सर्ग करते हैं, कोरा शिथिलीकरण नहीं, किंतु जब कायोत्सर्ग सिद्ध हो जाए, व्यक्ति स्वयं प्रयोग करे कि जिस बात को बदलना है, 20 मिनट का कायोत्सर्ग किया और 10 मिनट तो बीत गई, 10 मिनट के बाद फिर अपना सुझाव दे कि मुझे ये बनना है, ये करना है, ये छोड़ना है और ये ग्रहण करना है। आपकी जो सुझाव की भाषा होगी, उससे कायोत्सर्ग की अवस्था में आपका मस्तिष्क अच्छी तरह पकड़ लेगा और वह अपनी बात कर्म शरीर तक पहुंचा देगा और फिर कर्म शरीर की स्पंदन, वे प्रकंपन फिर आपके मस्तिष्क तक पहुंचेंगे और आप में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दूसरी अवस्था है सम्मोहन की अवस्था। सम्मोहन भावना का प्रयोग है। सम्मोहन को बहुत विकृत मानने लग गए हैं लोग कि सम्मोहन बहुत बुरी बात है। सम्मोहन कोई बुरी बात नहीं है, सम्मोहन बहुत अच्छा है, उसका उपयोग गलत कर देते हैं। बहुत सारे व्यक्ति सम्मोहन का दुरुपयोग करते हैं। सम्मोहन, उसमें चेतना सघन बन जाती है, इतनी एकाग्रता होती है। एक व्यक्ति को भावना का प्रयोग कराओ, सम्मोहित कर दो, बस स्थूल चेतना उसकी गायब हो जाए, कॉन्शियस माइंड निष्क्रिय हो जाए, स्थूल चेतना काम न करे, उस अवस्था में उसको सुझाव दो तो भीतर की अंतस चेतना उसको पकड़ लेगी। और जब तक आंतरिक चेतना जिस बात को नहीं पकड़ती, तब तक वह परिवर्तन नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग साधुओं के उपाश्रय में आते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मठों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं और वहां अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। अपने घर पर गए, बाजार में गए, रसोई घर के पास गए और सारे संकल्प को भूल जाते। संकल्प तो किया पर भूल जाते हैं। कारण कि वह संकल्प तो हमारी स्थूल चेतना तक पहुंचा, एक बार उसका इंप्रेशन हुआ और बाद में मिट गया। संकल्प कहां टिकेगा? जब तक हमारा संकल्प सूक्ष्म चेतना के स्तर तक न पहुंच जाए, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई ठाकुर साहब थे और कई तीर्थ यात्रा पर गए थे और कोई संकल्प किया, घर पर आए, संकल्प टूट गया। तब किसी कवि, भारत कवि ने कह दिया, मंगलियो तीर्थ गयो करो पाप मन चोर, 10 मन पाप आगे हूं तो 100 मन लायो और। आगे 10 मन था, 100 मन पाप और ले आया। ये अवस्थाएं बनती है। ये क्यों बनती है? कि हम परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं जानते कि परिवर्तन कहाँ होना चाहिए और कब होना चाहिए। मेरे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं ये संकल्प करा दो, ये करा दो, लंबी तालिका प्रस्तुत करते हैं। मेरा उसमें विश्वास नहीं है। पहले संकल्प का अभ्यास करो कि जीवन भर यह काम नहीं करूंगा। हम लोग सीधा संकल्प, वाचिक संकल्प करते हैं। ये वाचिक संकल्प कब तक टिकता है और कहां तक पहुंचता है, बड़ा कठिन है। और यह अगर मुझे पूछे तो मेरा स्पष्ट उत्तर होगा कि यह परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। परिवर्तन के लिए हमें विधि का अनुसरण करना चाहिए कि विधि क्या हो। विधि, अन्यथा एक ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा व्यवहार जो भी व्यक्ति बदलना चाहे, आदत को बदलना चाहे, स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहे, उससे परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। और प्रेक्षा ध्यान की परिधि में
परिवर्तन की प्रक्रिया का काफी अच्छा विकास हुआ है और हमने अनुभव किया है कि इन प्रयोगों के द्वारा आदमी बदलता है, उसमें परिवर्तन आता है। क्रोध के स्वभाव को बदलते हुए हमने देखा है, भय की वृत्ति को भी बदलते हुए देखा है, अहंकार को भी बदलते हुए देखा है। पर वह तब बदला जब पूरी प्रक्रिया की पूरा कोर्स किया। जब तक पूरा कोर्स नहीं किया जाता परिवर्तन नहीं होता। तो यह सम्मोहन की अवस्था है, वास्तव में परिवर्तन की महत्वपूर्ण अवस्था है। और सम्मोहन में तो इतना विचित्र हो जाता है, एक आदमी का हाथ बिल्कुल ठीक है, सम्मोहित कर लिया और उसे सुझाव दिया कि तुम्हारे हाथ में तो फफोले है, वास्तव में फफोले हो गए। भावना के अनुरूप हमारा स्थूल शरीर काम करता है और मस्तिष्क भी सहयोग करता है भावना के अनुरूप। और तीसरी अवस्था है नींद की अवस्था। नींद में सुझाव देना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। छोटा बच्चा अब वह प्रयोग कर नहीं सकता, न ध्यान कर सकता, न कोई अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर सकता। उसकी आदतें अच्छी नहीं है, उन आदतों को बदलना है। तो अच्छा उपाय है कि नींद में सुझाव दिया जाए। हमारा मस्तिष्क नींद में भी पकड़ लेता है और आजकल तो कुछ वैज्ञानिक प्रयोग चल रहे हैं, नींद में पूरा पाठ पढ़ा दिया जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है, नींद में पूरी शिक्षा दी जाती है। प्रेक्षा ध्यान का साधक इस बात को जानता है कि सोते समय, सोने से पहले 5-10 मिनट सुझाव का प्रयोग किया जाए। और जो सोते सोते जो सुझाव दिया जाता है, सुझाव को दोहराते दोहराते नींद आ जाती है, वह सुझाव बहुत कारगर होता है, सफल होता है, पूरी रात भर काम करता है और परिवर्तन की बात शुरू हो जाती है। और सूक्ष्म चेतना काम करती है, इसलिए नींद में बहुत जल्दी उसको पकड़ लेते हैं। विद्यालयों में सजेस्टोलॉजी के प्रयोग किए गए और विद्यार्थी बहुत सफल हुए कि प्रवृत्ति काल में चंचलता के समय जो सुझाव दिया जाता है वह पकड़ा नहीं जाता पूरा, या उसके प्रकंपन इतने शक्तिशाली नहीं बन सकते जो भीतर तक पहुंच जाए, क्योंकि चंचलता उसमें बाधा डाल देती है। स्थिरता की अवस्था में, शिथिलता की अवस्था में जो बात सुझाई जाती है उसे हमारी चेतना पकड़ लेती है। सफलता के लिए संवेग की स्थिति का भी उपयोग किया जा सकता है। संवेग बुरा ही नहीं होता, संवेग अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। प्रश्न पूछा गया कि संवेग से क्या होता है, कि धम्म सद्धम जने, धर्म की श्रद्धा पैदा होती है। संवेग, वेग, संवेग यानी सम्यक प्रकार का वेग, वेग के बिना तो कोई बड़ा काम नहीं होता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। प्रकंपन भी कौन पैदा कर सकेगा कि जो संवेग है। अगर वेग नहीं है, साधारण सा उच्चारण ढीला ढाला किया तो मंत्र भी काम नहीं करेगा। यानी जो भी संकल्प किया जाए स्वभाव को बदलने के लिए, वह संकल्प संवेग के साथ हो, ढीली ढाली भाषा में, शिथिल भाषा में न हो। शरीर की अवस्था तो शिथिल रहे, किंतु मन और वाणी का उसके साथ वेग रहे, तब वह साथ ठीक